का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 703 नंबर का बोल है। पेज नंबर 162 पर यह बोलाया है। पढ़ता हूँ। भगवान आत्मा स्वयं राग से भिन्न होकर अपने को अनुभवने में समर्थ हुआ, इसीलिए अपने को जानने से समस्त परद्रव्य का ज्ञाता होकर शोभित हो रहा है। परद्रव्य की सत्ता का ज्ञाता स्वरूप है। परद्रव्य की सत्ता तूने नहीं की, परद्रव्य की सत्ता तूने नहीं की, उसमें परिवर्तन हो उसका कर्ता तू नहीं है, किंतु ज्ञाता है। अवधि ज्ञान या मन पर्याय ज्ञान भी जैसा है वैसा जानता है, किसी को करता नहीं है। दूसरे के सुख दुख को जानने के स्वभाव वाला है। निगोद के अनंत जीवों को भी जानने के स्वभाव वाला है, परंतु उनकी दया पालने के स्वभाव वाला नहीं है। ऐसा ही उसका स्वरूप है। देखिए बहुत सुंदर चर्चा है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप की बात है, अपनी बात है। तो यहाँ हमें समझाते हैं कि भगवान आत्मा स्वयं राग से भिन्न होकर अपने को अनुभवने में समर्थ हुआ, इसीलिए अपने को जानने से समस्त परद्रव्य का ज्ञाता होकर शोभित हो रहा है। समझ गए आप? यहाँ लिखा भगवान आत्मा स्वयं राग से भिन्न होकर। देखिए आप, एक पुरुषार्थ की बात है। समझ गए आप? आत्मा के साथ में अनादिकाल से शरीर का संयोग है और अनादिकाल से राग की पर्याय भी है, दुख रूपी पर्याय भी है, और उसी समय अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही विद्यमान है। ये वस्तु स्वरूप का जब तक हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी आत्मा में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती है। समझने आप? बस इतनी सी बातों का हमें पक्का निर्णय होना चाहिए। ये शरीर जो है वह जानने देखने की शक्ति से रहित है, और हमारे आत्मा में जो भी दुख की रूप पर्याय होती है वह राग रूप है, मोह रूप है। समझने आप? उसे भाव कर्म कहते हैं। और अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ है, जो चैतन्य वस्तु है, वो आत्मा है। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही जा रही है कि भगवान आत्मा स्वयं राग से भिन्न होकर, समझेंगे आप, किससे भिन्न होकर होने की बात की है? राग से भिन्न होने की बात की जा रही है। समझेंगे आप? तो कहते हैं भगवान आत्मा स्वयं राग से भिन्न होकर अपने को अनुभवने में समर्थ हुआ। जब जीव की पर्याय में सम्यक
तब उसने जाना कि शरीर रागादे ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं और मैं अकृत्रिम जिलबिम्ब हूँ, चेतनेश्वर हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा जीव की पर्याय में यथार्थ ज्ञान हुआ तब वह आत्मा समझदार हो गया। क्या हो गया कि कर्म कृत जितनी भी वस्तुएं हैं उसको अपने आत्मा से उसने भिन्न जाना और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वो मैं हूँ। समझ रहे आप? तो उसने कर्म कृत वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ दिया। क्या किया? शरीर रागादिक परिणतियाँ ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं और मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ रहे आप? इस प्रकार से पर्याय जब समझदार हो जाती है तब वह अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों से विमुख हो जाती है। जब पर्याय रागादिक परिणतियों से विमुख हो गई है तब सन्मुख किसके हुई? विमुख हुई तो कहीं दूसरी तरफ तो देख रही होगी ना, तो अंदर है ना अपना क्या है प्रभु परमात्मा। ये सब काम पर्याय करती है। कौन करती है? सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति पर्याय में हुआ करती है। जब पर्याय में यह समझदारी आ गई है कि भाई साहब हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियाँ होती हैं, जो भी दुख रूप पर्याय होती है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्या भाई साहब? ये आत्मा की एक प्रकार से गंदगी है। क्या कहा? और यह गंदगी है, इससे हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो फिर संबंध किससे है? अपना जो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसके साथ वह संबंध जोड़ लेती है। किसी से तोड़ा तो किसी से जोड़ा, और वो जोड़ने तोड़ने का काम पर्याय का हुआ करता है? जैसे कोई विवाहित पुरुष जो है अपनी पत्नी से संबंध तोड़ देता है, तब फिर उसके जो परिवार वाले हैं, लड़की के परिवार वाले हैं, फिर उनसे उनका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। क्यों भैया? जैसे कोई विवाहित पुरुष अपनी विवाहित स्त्री से संबंध तोड़ देता है, फिर उसके परिवार वालों से क्या संबंध रहा उसका? तो अब ज्ञाता रह गया ना, न्यूट्रल हो गया ना। कर्तव्य बुद्धि कब तक थी? जब तक वह स्त्री को अपनी मान रहा था। समझ लें आप? तो सारे विकल्प जो है उसके परिवार संबंधित उसकी पर्याय में हुआ करते थे। अब जब उसने विवाहित स्त्री से ही संबंध तोड़ दिया है तो उसके परिवार वाले और परिवार के जो भी संबंध, जो भी रिलेशनशिप और भी है, उनसे अब उसका क्या लेना देना रहेगा? तो ज्ञात ही रह गया ना। ऐसे ही आत्मा ने अपनी समझदारी यह की कि उसने राग से ही संबंध तोड़ दिया। संसार का कारण है वह वास्तव में राग है। क्या है? संसार का कारण क्या है? राग है। और जब जीव ने यह समझदारी दिखा दी कि भाई साहब अंदर में होने वाले विकार रूप परिणाम, उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तब उस पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में हो जाता है। तब फिर वह विश्व का ज्ञाता दृष्टा रह गया। क्या रह गया भाई साहब? ये है, ये बात बता रहे पहली लाइन में। देखिए भगवान आत्मा स्वयं राग से भिन्न होकर, क्योंकि अब ये वेद ज्ञान हम अपनी पर्याय में करते नहीं हैं, क्योंकि शरीर को अपना माने बैठे हुए हो आप। और चेतनेश्वर भगवान आत्मा, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अरे तुम कौन हो? चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो कि शरीर हो? अगर आपने स्त्री मान लिया तो फिर ये लड़के बच्चे किसके हैं भाई साहब? मेरे ही हैं। ये मकान किसका है? दुकान किसकी है? रुपया पैसा किसकी है? ये सब में मेरा पति। ये घड़ा आपने उल्टा रखा तो बाकी के सारे घड़े आपको उल्टे लगने वाले हैं। पर ज्ञानी जीव ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता है। वह समझ गया कि अज्ञान अवस्था में मैं यही बेवकूफ़ी करता चला रहा था, इसीलिए हमारी पर्याय में दुख भी होता था और चतुर्गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण भी करता था। अब वह अर्यंत परमात्मा के द्वारा समझदार हुआ है। उसने अंदर में पर्याय में यह निर्णय किया कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ,
अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ लें आप, मैं कभी भी शरीर और रागादिक रूप परिणमन करता ही नहीं हूँ। ये है समझदारी की बातें। समझ लें आप, अब जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हम जबरदस्ती संबंध जोड़ने लगे हुए हो हैं भाई साहब, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। समझ लें आप, अब ज्ञानी जीव समझदार हो चुका है, वो जानता है रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती हैं, लेकिन उनसे अपनी कनेक्टिविटी तोड़ देता है। क्या कर देता है? जिसने राग से ही संबंध तोड़ दिया है वैसा विकारी परिणामों से ही संबंध जिसने तोड़ दिया है और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है, अब वह तो विश्व का ज्ञाता दृष्टा ही रहेगा ना। ये पुरुषार्थ वाली बात है। पुरुषार्थ क्या है? यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना। क्या करना भाई साहब? पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि भगवान की पूजा भक्ति खूब करते रहो भैया, ये पुरुषार्थ है। ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैंने आप यथार्थ वस्तु स्वरूप का सच्ची समझ पैदा करना अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में। क्या ज्ञान करना? कि शरीर की क्रिया मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जानने देखने वाला हूँ। रागादिक परिणतियां होती हैं, उनका भी मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। रागादिक परिणतियां अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है, चली जाती हैं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। क्या भाई साहब? मैं निर्मल पर्याय का भी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। इस प्रकार का यथार्थ सम्यक भेद ज्ञान जिस जीव की पर्याय में हो जाता है, तो कर्तव्य संबंधी सारे विकल्प उसके धराशायी हो जाते हैं। समझने आप, उपयोग जो बहिर्मुखी कर्तव्य से हो रहा था, अब वो भाई साहब ज्ञाता रूप से रह गया। इसी का नाम पुरुषार्थ है। हम पुरुषार्थ का नाम क्या समझते हैं भाई साहब? 10 लक्षण बल्ब आ गए हैं तो जो है खाना पीना छोड़ दो। क्यों भाई? और पड़े पड़े रहना, भगवान की खूब भक्ति करो, पूजा करो, है भाई साहब? ये नहीं है, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करना, वस्तु स्वरूप क्या है, जो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए तैयार हुआ है, समझना चाहिए बस वह जीव अपना काम करके यहाँ से निकल जाएगा। और जो वस्तु स्वरूप को समझना ही नहीं चाहता है, जो समझना ही नहीं चाहता है, तो उसे कौन समझा सकता है? सही बात। समझ नहीं आप? आत्मा तीनों काल सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। और हमारी आत्मा में जो हर समय संसार अवस्था में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, वे भाई साहब उनका हमारे आत्मा के साथ किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है। हम जबरदस्ती उनको जोड़े चले जा रहे हैं। जब आपने राग को अपना मान लिया है, राग के साथ संबंध जुड़े हुए हो, तो समझ पर द्रव्यों के साथ आपका संबंध ऑटोमेटिक जुड़ गया। समझ में नहीं आई? और एक आत्मा से संबंध जोड़ा, सबसे कट संबंध। आपने अगर राग से संबंध जोड़ दिया है, राग यानी इच्छाएं हैं भैया, उनसे आपने अपना संबंध जोड़ के चल रहे हो, तो नियम से आपका परद्रव्य के साथ संबंध बना हुआ है। और जहाँ आपने ये कर दिया तो सबसे संबंध कट। जैसे कोई बच्चा हो, पिता उसका है, वो अपने बच्चा है बहुत नटखटी, समझिए गलत काम करता है, सब तरह से गलत काम करता है, एक भी काम सही नहीं करता है, तो पिताजी ने क्या किया? ये न्यूज़पेपर में निकाल दिया। क्या किया? इस बच्चे से इसके वजह से तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो देखो ते घर पे आ जाता, जो देखो घर पे आ जाता, पैसे मांगने आता है, उसने ये झगड़ा कर लिया, इसने वो कर लिया। तो अब इससे उस संकट से बचने का क्या उपाय है? अजय भाई आप बताइए। आप मैंने करवा दिया, इस बच्चे से हमारा संपर्क नहीं, और इससे जो भी लेन देन होगा मैं इसका कोई क्या कहा? अरे जो बच्चा है अपना ही बच्चा है, लेकिन वह गलत कार्य करता है, जिसके कारण से डेली के डेली घर पे कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है और आपको टेंशन दे देता है। तो अब आपके पास इलाज क्या है, ये बता दीजिए आप। इन सारे संकटों से बचने का उपाय क्या है? अजय भाई है लाइन पर? आवाज कम आ रही है। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम नहीं खोला हुआ ना, 1 मिनट। हाँ, वॉल्यूम नहीं खोला है, चलिए कोई बात नहीं, अब खोल दिया है, अब शायद ठीक आती होगी आवाज, है ना? बात हमारी समझ में आ रही है?
बच्चा है, पिता कहता है उसी का ही बच्चा है। किसका बच्चा है? उसी का ही है। और वो जो है गलत काम करता है, हर पूरे काम गलती गलत करता, पूरे गलती गलत करता। आप समझिए है। तो बताओ ये पिता अपने पुत्र को कब तक अपना कहता रहेगा? और अपना कहता रहेगा तो उसे क्या मिलने वाला है? जो देखो ते घर पे खड़ा हुआ है, पुलिस वाले आ जाते हैं, मोहल्ले वाले आ जाते हैं, पैसे मांगने वाले आ जाते हैं। या अब आप क्या, आपके पास क्या इलाज है? इस सारे संकटों से बचने का आपके पास क्या उपाय है? इस लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा निकलवा। क्या भाई साहब, आपने अगर एक न्यूज़पेपर में निकलवा दिया, सारी दुनिया के जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब में निकलवा दिया, अब आपको थोड़ा आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है आपके पास जवाब है कि नहीं है? आप दिखा के बता भी सकते हो। जो भी आएगा ना, ऐसा आप देखिएगा, मैंने अपने जो है कैसे बच्चे से सारे संबंध तोड़ दिए, मैंने न्यूज़पेपर में दे दिया है। आपको अंदर में कुछ रिलैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है? बस इतनी सी बात है। ऐसे ही ज्ञानी जीव ने जो अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियां हैं उनसे अपना संबंध तोड़ दिया। क्या कर दिया है? उसकी रुचि उसने छोड़ दी है, अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है। तोड़ा है तो जोड़ा भी होगा किसी से। जोड़ने तोड़ने का काम पर्याय का है। पर्याय पहले गलत काम करती थी, शरीर रागादिक से अपना संबंध मान के वैसा बनाए रखती थी, तो पर्याय में दुख की पर्याय होती थी। और जहाँ रागादिक से ही संबंध तोड़ दिया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा जो अनादि अनंत अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। इतना सरल काम है। अरे इतना सरल ना होता तो इतने जीव मोक्ष में कैसे पधार जाते? हाँ मुझे बताइए। और आज और हम जो है इतने करने के बाद भी फेल क्यों हो गए? क्योंकि उसमें कर्तृत्व बुद्धि थी। शरीर की क्रिया को हम अपनी क्रिया मानते थे, जबकि उस समय भी मैं जानने देखने वाला था। रागादिक परिणामों का मैं करने वाला हूँ, तुम करने वाले नहीं हो, तुम ज्ञाता स्वरूप हो। अभी आप निर्णय कीजिए, आप सुबह से जितने भी रागादिक परिणतियां आपकी पर्याय में हुई हैं उनको एक को भी करके आप बता दीजिए। आप क्या कहा भैया? जो जो प्रकार की इच्छाएं हैं सुबह से अभी तक हुई हैं, एक आध आप करके बता दीजिएगा। फिर करता क्यों बनते हो आप? वस्तु व्यवस्था समझे? ज्ञान ही जानता क्या? मैं परद्रव का करता तो हूँ नहीं। और हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, संसार अवस्था है, पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पाप के परिणाम भी होते हैं। मैं करने वाला नहीं हूँ। क्या? मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ। इस प्रकार से जो अंदर में जो है वो चलिए नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञानी जीव ने लक्षणों को पहचान, लक्षणों के द्वारा रागादिक का लक्षण रूप है, पराधीन तत्व है, और मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, वैसा उसके प्रति राग के प्रति न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? राग तो रहेंगे, राग तो रहेगा। ज्ञानियों की पर्याय में भी रहता है, मुनिराजों को भी उनकी भूमिका के अनुसार राग रहता है, पर राग में क्या चला गया? कर्तृत्व बुद्धि का अभाव चौथे गुण स्थान में हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं, देखिएगा, भगवान आत्मा स्वयं राग से भिन्न होकर, राग से भिन्न ही था, पर अज्ञानता में राग को अपना स्वरूप मान रहा था। क्या? उस समय भी देखो, आपके गन्ना है, गन्ने में जो है ना, उसमें ऊपर का छिलका है, अंदर की जो है मिट्टी है गंदी, और शक्कर भी है। तो शक्कर तो आप समझ ही गए, शक्कर एकदम व्हाइट कलर की, और उसके ऊपर जो हरा हरा दिख रहा है आपको, वो गंदे, वो शक्कर का स्वरूप नहीं है। अगर शक्कर का स्वरूप होता तो शक्कर के साथ में रहता ना। और ऊपर का छिलका वह भी शक्कर का स्वरूप नहीं है, अनादिकाल से भिन्न भिन्न है। त्रियंच गति के जीव भी यह कार्य कर लेते हैं।
आप त्रियंश गति के जीव कहते हैं, आप उसी के से गिलहरी है ना, गिलहरी, गिलहरी के आगे आप जो है मूंगफली डाल दीजिए, क्या देखिएगा आप 5 फीट दूर होकर देखिएगा, उस गिलहरी को देखिएगा, वो गिलहरी किसको खाती है? माल को। हैं? माल। बोलिए। छिलके मिलके। अभी आपने प्रैक्टिकल करके देखा है? मैं तो कई बार देखता हूँ, क्या जहाँ बैठता हूँ मैं शाम के टाइम पे, क्या है हम लोग ऑफिस जाते हैं, भैया कुछ नहीं तो मूंगफली रख ली, और क्या खाना है, मैंने आप तो मूंगफली ले गए, भाई बैठे हुए हैं, चलो भैया ये मूंगफली खा रहे हैं, और उसमें से एक आध 2 मूंगफलियाँ उसको डाल देते हैं, गिलहरी वहाँ आ जाती है, आप देखो आपके सामने ही खाएगी वो, हैं? अजय भैया, इतना ज्ञान तो गिलहरी के पास में भी है कि क्या चीज खाने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। क्या हमारा ज्ञान इतना कमजोर है क्या? बुद्धि तो हमारी भी वैसी काम करती है, पर मान नहीं रहा ना। समझ में आप, गिलहरी को मालूम है ये ऊपर का छिलका तो वो जो है निर्दयता से उसके पीछे दया नहीं करती है वो गिलहरी, किसा ऊपर का छिलका है तो जो है इसको बिल्कुल एकदम तोड़ के फेंक देती है, वो अंदर का लाल कलर का छिलका है वो है भी भाई साहब निर्दयता से, है भाई साहब उसके प्रति भी दया नहीं, ऐसे वो जो अपने हाथों से और मुंह से ऐसे निकाल के बाहर ऐसे फेंक देती है, और कैसे वो मुंह दिखा देती है व्हाइट कलर की। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम्हारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हैं, शरीर ये मोटा छिलका है, शरीर क्या है? मोटा छिलका है, और जो है रागादिक परिणतियां ये लाल छिलका है, और अंदर जो व्हाइट कलर का जो शुद्धात्मा वो आप हो। अब ज्ञान में इतनी समझ तो होना ही चाहिए कि क्या चीज खाने योग्य है और क्या का समय छोड़ने योग्य है, समझ में आप? हैं? समझ गए आप? तो यहाँ यही कहते हैं भगवान आत्मा स्वयं राग से भिन्न होकर रागादिक परिणतियों की रुचि छोड़ देता है। अभी रागादिक परिणतियां रहेंगी, भूमि का अनुसार पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पाप के परिणाम होते हैं, उनसे आत्मा को इतनी कोई विशेष तकलीफ नहीं है, पर राग की रुचि वह आत्मा के लिए महासंकटकारी है। समझ गए आप भाई साहब? कहते राग से भिन्न होकर अपने को अनुभवने कला आ गई उसके पास में, क्या भाई साहब? जिसने अपने अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों से ही संबंध तोड़ दिया है, तब अब वह पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास संबंध जोड़ लेती है। क्या फिर क्या हुआ? कहते हैं राग से भिन्न होकर अपने को अनुभवने में समर्थ हुआ। देखो शरीर से भिन्न होने की बात नहीं की है, शरीर से संबंध भी राग के कारण से है। राग के कारण से है, शरीर से संबंध किस बात का है? जो आपको लगता है नहीं कैसे में सब संबंध राग का है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, मेरा शरीर इतना टूट रहा है, भाई तो शरीर किसी का नहीं टूटता है, सिर दर्द किसी का नहीं करता है, कमर दर्द किसी की नहीं करती है, ये सब राग के कारण से होता है। हमारे महामुनियों के ऊपर इतने इतने उपसर्ग आते हैं, समझ में आया भैया? लेकिन उन्हें किंचित भी दुख नहीं होता है। सियाली पैर खा जाती है, शरीर में महारोग हो जाता है, तो भी उनकी पर्याय में बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे राग से संबंध तोड़ चुके हैं और अपने क्या है प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़े हुए हैं। ये अंदर की कोई एक अलग कहानी है, समझ में आया भाई साहब? ये हमने तो बाहर में धर्म मान के बैठे हैं, समझ में? शरीर की क्रिया कोई धर्म माने बैठे हुए हैं। ऐसा धर्म हर जगह किया जा सकता है, आप जहां भी हो वहां भी इस प्रकार का धर्म किया जा सकता है, समझ में आप? इसमें आत्मा का कुछ ज्यादा नहीं है, बल्कि उल्टी निराकुलता की उत्पत्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, घर बैठे आनंद मिलता है। हम आनंद प्राप्त करने के लिए पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागा करते हैं, तो आज तक मिला क्या? मिलने की कोई संभावना दिखती है आपको क्या? नहीं तो कहाँ से है
है ही नहीं वहाँ में, तो कहाँ से? भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा सुख तुम्हारे पास में है, तुम्हारी शांति तुम्हारे पास में है। सच्चा विचार करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। व्यर्थ में मनुष्य पर्याय में आकर इन समयों को बर्बाद ना करो। कहते हैं भगवान आत्मा स्वयं स्वयं राग से भिन्न होकर अपने को अनुभवने में समर्थ हुआ। क्या कहा? अब उसे अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा, जहाँ उसने रागादिक से ही संबंध तोड़ दिया, ने रागादिक की रुचि छूट दी। पहले रागादिक की रुचि छूटती है, रागादिक परिणति रहती है, ज्ञानियों को भी रहती है, मनराजों को भी रहती है। उनका अनुसार रागादिक परिणाम चलते हैं, उनका कहीं निषेध नहीं है। समझने आप? तो कहते हैं राग से भिन्न होकर, मैं तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। ये अंदर के पट खुल गए उसके। क्या हो गया भाई साहब? अंदर के पट कब खुलते हैं? जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना होता है, भाई साहब इस मनुष्य पर्याय में बस मुझे तो अपना है, अब ये मेरे को 4 गति 84 लाख के दुख मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। समझ में आप? ऐसी बलवती भावना जिसकी पर्याय में होती है, वह ये काम कर लेता है। समझ में आ गई भाई साहब? तो कहते हैं राग से भिन्न होकर अपने को अनुभवने में समर्थ हुआ है। अब उसे कोई भी जिसने राग से संबंध तोड़ दिया है, अब उसे कोई भी दुनिया की ताकत उसे कैसे दुखी नहीं कर सकती है। जिस पिता ने पूरे पेपर में निकाल दिया कि इस लड़की से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो बताओ उसे अब कौन उसको कोर्ट में जाके खड़ा करेगा? करेगा क्या? है? जिस पिता ने अपने बेटे के बारे में पेपर में निकाल दिया है, अब उसे कोर्ट उसी को जाके भाई साहब कोर्ट में खड़ा कर सकता है उसके पिता को क्या? जिस आत्मा ने राग से ही संबंध तोड़ दिया है, अब दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि उस आत्मा को दुखरूप कर्मन करा सके। क्या कहा भैया? ऐसी बात है। फिर कहते हैं अपने को अनुभवने में समर्थ हुआ। अब इसीलिए अपने को जानने में समस्त परद्रव्य का ज्ञाता होकर शोभित हो रहा है। अब वो जो है अब ऐसे ही रहने वाला है। कैसे? गुणभद्राचार्य की भाषा में अगर कहा जाए, आत्मानुशासन के जो वर्तमान में सुखी है वह आगे भी सुखी रहेगा, जो वर्तमान में दुखी हो रहे हैं वे आगे भी दुखी रहेंगे। क्या भैया? जिनकी वर्तमान पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान विज्ञान नहीं है, वे वर्तमान में दुखी है, और जिनकी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न हो गया है, वे वर्तमान में सुखी सम्यक दृष्टि जीव है। अब वे आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं। समझने आप? क्योंकि उसका ज्ञान, उसकी दृष्टि परद्रव्य प्रभावों से विमुख हो चुकी है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो चुकी है। उसको बोलते हैं आत्मान अनुभव। समझने आप भाई? कहते हैं अपने अनुभवने में समर्थ हुआ, इसीलिए अपने को जानने से समस्त परद्रव्य का ज्ञाता होकर शोभित हो रहा है। अब क्या करना है परद्रव्य से हमें? है जैसे विवाहित पुरुष ने विवाहित स्त्री का संबंध तोड़ दिया, तो उसके परिवार वालों उसका क्या कहा है? चुपचाप बैठे रहो, देखो ना क्या हो रहा है। समझ में आया भैया? अब तो ज्ञात ही रहा ना। अब उसके पर्याय में कर्तव्य बुद्धि होगी क्या? उसके परिवार संबंधित है। बोलो, अनुभव की बातें नहीं है हमारी क्या? जिसने विवाहित स्त्री से ही संबंध तोड़ दिया है, तो उस लड़की के परिवार से अब उसका क्या संबंध, और परिवार के जितने भी रिलेशन हैं उनसे अब उसका क्या संबंध है? अब तो वह ज्ञाता दृष्टि ही रहेगा ना। ऐसे ही जिसने अपनी पर्याय में होने वाले रागादि परिणतियों से ही संबंध तोड़ दिया है, अब वह जीव कभी भी संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा। अब वह विश्व का ज्ञाता दृष्टा ही रहेगा। क्या रहेगा? ज्ञाता था और ज्ञाता ही रूप से रहने वाला है।
तो कहते हैं इसीलिए अपने को जानने से समस्त परद्रव का ज्ञाता होकर शोभित हो रहा है। परद्रव की सत्ता का ज्ञाता स्वरूप है। क्या है? चाहे जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हो, अब वह सब का ज्ञाता रूप से रह गया। संसार का जो भी संबंध है वह राग के कारण से होता है। काय के कारण से होता है? संसार में जीव परिभ्रमण करता है तो काय से करता है? राग से। काय से है? राग से है। अब उसने राग से ही संबंध तोड़ दिया है तो बताओ वह जीव अब संसार में परिभ्रमण करेगा क्या? अब तो ज्ञाता ही रह गया ना। है? तुम समझ लेंगे आप? जहाँ राग आदि परिणतियों की छटनी हो गई तो फिर जो कार्बन वर्णाएं जो पूरे लोकाकाश में भरी पड़ी हुई हैं, वे आत्मा के साथ संबंध कैसे बना लेंगी? जब उनका संबंध आत्मा के साथ में नहीं होगा तो फिर उनके उदय भी कैसे आएंगे? संबंध ही नहीं हो रहा है। जितना संबंध होता है उतने उदय में भी आते हैं। समझ रहे आप? परिपूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि जीव है, अभी उसको अनंत संसार का बंध नहीं होता है। जितना राग है उतना संबंध तो है पर वो अनंत संसार का कारण नहीं है। समझ में आया भैया? परिपूर्ण रूप से संबंध टूट गया है उन्हें। यहाँ तो बंध की परिभाषा में इतना ही समझना, इतना समझना कि अनंत संसार वाला बंध नहीं होता है सम्यक दृष्टि जीव को। समझ गए? ऐसे बंध तो मनराजों को भी होता है। जितना राग उनकी पर्याय में उतना उनको भी बंध होता है। समझ लेंगे आप? कर्मों का संबंध जो बंध है वह बंध की श्रृंखला केवल राग से संबंध रखती है। जितनी वीतराग दशा हो गई है उतनी आत्मा में निर्मलता, उतना आत्मा सुखी है पर्याय में, और जितना राग है उतना बंधन है। और यंत्र परमात्मा को राग नहीं है तो वो जो कई समय पूर्ण संबंध की बात नहीं है, निर्बंध स्वरूप। ऐसा वस्तु स्वरूप है। आप इसमें अपना दिमाग लगाइए। आप एकांत होकर जो धर्म की बातें चलती हैं उसमें अपनी बुद्धि लगाना यानी मनुष्य पर्याय को हार जाना है। ताते निर्मल कथित तत्व अभ्यास कर लीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप रख लीजिए। समझ रहे आप? तो कहते हैं अपने को अनुभवने में समर्थ हुआ, इसीलिए अपने को जानने से समस्त परद्रव का ज्ञाता होकर शोभित हो रहा है। अब परद्रव की सत्ता का ज्ञाता स्वरूप है। क्या है? सम्यक दृष्टि क्या है? पर की सत्ता का ज्ञाता है, करता नहीं। करता नहीं है। और निरंतर हमारे ज्ञान में क्या क्या चलता रहता है? अजय भैया, करता बने की बुद्धि चलती रहती है। क्या क्या 24 घंटा, क्या क्या 24 घंटा ये हटाओ, ये मिलाओ, क्या वैसा ये लाओ वो लाओ, इनको बोलो, उनको 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 करो, उनको करो। 1 मिनट शांति से बैठो। तुम कौन हो? ज्ञाता। तुम ज्ञाता, जानने देखने वाले पदार्थों करता रहता, जानने देखने वाले हैं। जब इतना तुम विचार तो करो। विचार मात्र करने से पर्याय में निराकुलता उत्पन्न होने लग जाती है, पर हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये तब तुम सुनने ही नहीं चाहते, समझने नहीं चाहते हैं, तो वैसा तुम आत्मा तो रहोगे हैं। कभी तुम्हारे अस्तित्व का नाश होने वाला नहीं है, चिंता मत करना। और अभी नहीं समझोगे तो त्रियंश गति में क्या खाक समझोगे? क्या है? नरकों में क्या खाक समझोगे? क्या जहाँ तुम समझने की सारे अवसर मिले हुए हैं वहाँ हम अपने आत्मा के तत्व को समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आप सोचिए, कल आया था, कहाँ पर समझोगे, कहाँ जानोगे इस तत्व को? आप बताइए। आप हैं या 24 घंटा भूत चढ़ा हुआ है, परद्रव का करने वाला हूँ, महिलाएं हैं तो मुझे रोटी बनाने का विकल्प है, काय का है, भाई हैं तो पैसा कमाने का विकल्प है। ना तो ना भाई रोटी बनाने वाली है और ना पुरुष पैसा कमाने वाले हैं। ये तो क्या था? दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा है, जानने देखने वाले हैं, लेकिन कर्तृत्व का बोझ बैठने नहीं देता इस जीव को चुपचाप। अब बैठने इसलिए नहीं देता क्योंकि सम्यक भेद ज्ञान करता नहीं है ना। कर्तृत्व का बोझ अपने आत्मा के कल्याण करना हो, उस भाव में का अपने आत्मा का अनुभव करके निकल जाने की बात है। पुरुषार्थ जीवों का काम है। कहते हैं परद्रव की सत्ता का ज्ञाता स्वरूप रह गया। क्या रह गया? जिसने अपनी आत्मा का दर्शन किया, जो पर्याय अपनी ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेती है,
अब वह विश्व की और अंदर में होने रागादिक परिणामों का ज्ञाता ही रह गया। क्या रह गया? समझे? विश्व की जो पर सत्ताएं हैं, चेतन अचेतन, उनका ज्ञाता रहा और अंदर होने वाले रागादिक परिणामों का भी ज्ञाता रहा। क्या कहा? समझ गए? अद्भुत है तत्व। कहते हैं परद्रव की सत्ता का ज्ञाता स्वरूप है, परद्रव की सत्ता तूने नहीं की, उसमें परिवर्तन हो उसका कर्ता तू नहीं है। समझ गए आप? परद्रव में जो भी कुछ होता रहे, मैं तो ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा, अब उससे प्रभावित नहीं होता है। पर की सत्ता से प्रभावित होने का वो जो सिलसिला ज्ञान अवस्था में होता था, अब वह टल जाता है। क्या हो जाता है? बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भाई साहब। पर्याय को अपना भगवान आत्मा मिल गया, ये समझ लीजिए उसे सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। कहते हैं परद्रव की सत्ता का ज्ञाता स्वरूप है, परद्रव की सत्ता तूने नहीं की है। समझ में? पहले भी नहीं करता था, पहले भी ज्ञाता स्वरूप ही था, पर अज्ञानता थी ना, अनादिकाल की अज्ञानता थी ना कि मैं शरीर के काम करने वाला हूँ, मैं राग के करने वाला, मैं राग का करने वाला हूँ। अनादिकाल की अज्ञानता है ये। क्या तुम उस समय भी ज्ञाता स्वरूप ही हो? भले ही आप भले ही मानते हो कि मैं राग का करने वाला हूँ, तुम राग के करने वाले नहीं हो, तुम राग के ज्ञाता रूप हो। क्या है? सही बात है। मानते रहो ये भाई साहब, ये कॉलोनी हमारी है, ये इंदौर हमारा है, मानते रहो ना, तुम्हारी मानता स्वतंत्र है ना। तुम्हारा तो जो घर है वही तुम्हारा होगा कि सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। ये ओरिजिनलिटी में कभी जीना तो सीखो। कब तक कल्पना करते रहोगे भाई साहब? मनुष्य पर्याय में सारी अनादिकाल की कल्पनाओं को धोने का समय मिलता है। समझ लेंगे आप? ये नहीं है कि फिर और कल्पना नहीं हो, चढ़ाते जाओ उसके ऊपर और चढ़ाते जाओ गंदगी। कहते हैं परद्रव की सत्ता तूने नहीं की, उसमें परिवर्तन हो उसका कर्ता तू नहीं है। परद्रव की पर्याय में जो भी कुछ हो रहा है उसका भी तू ज्ञाता है। हमें क्या लगता है कि साहब ये बच्ची जो रो रही है ना, वो हमने उसको उल्टा सीधा कह दिया ना, इसीलिए रो रही है। कहने रो रही है, क्या लगता है आपको? ये मोह तुम्हारा बोलता है, तुम्हारे कारण से उसकी पर्याय में कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आई? तुम तो उस समय भी ज्ञाता हो, परद्रव की पर्याय में जो भी परिवर्तन होता है उसका भी आत्मा ज्ञाता है। अरे अपनी आत्मा की पर्याय में जो भी कुछ होता है उसका भी ज्ञाता है। समझ में आई? क्योंकि ज्ञाता स्वरूप उसका स्वरूप है, उसमें परिवर्तन हो उसका वह कर्ता तो नहीं है, किंतु ज्ञाता है। अवधि ज्ञान, अब देखिए आप, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की बात आई। अवधि ज्ञान या मन पर्याय ज्ञान भी जैसा है वैसा जानता है, किसी को करता नहीं है। अवधि ज्ञान वाले होते हैं, पता लगा लेते हैं भाई साहब इतने किलोमीटर पे वो हो रहा है। समझे ना? आपको अवधि भी होता है, सम्यक भी होता है। तो क्या करता है ज्ञान? कुछ करता है क्या अवधि ज्ञान? दूसरों के मन की बातें जान लेना, मन पर्याय ज्ञान, वो क्या करता है? वह भी ज्ञाता ही है। क्या भाई साहब कोई करता है क्या? जैसे अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान कुछ पर पदार्थों में करता नहीं, तो मत्सुद ज्ञान तो करता होगा ना। वो कैसे होगा? अरे भाई बोलो ना। नहीं होगा। जब अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी भाई साहब मर्यादा सहित जानता है दूसरों के मन की बातें क्या करता है कि जानता है? जानता है। केवल ज्ञान भी जानता है। और केवल ज्ञान भी क्या करता है? जानता है। तो मत्सुद ज्ञान करता होगा। क्यों? अवधि ज्ञान जानता है, मन पर्याय ज्ञान जानता है, और केवल ज्ञान मत्सुद ज्ञान जानता ही है। हमारे पास कौन सा ज्ञान है वर्तमान में भैया? अवधि ज्ञान तो है नहीं है, मन पर्याय केवल ज्ञान भी नहीं है, तो कौन सा ज्ञान है आपके पास में? तो वो करता है, वो भी जानता ही है। समझ गए नहीं आप? बहुत सुंदर बात है भाई। एक बार मन को ये भा जाए और भाना ही पड़ेगा,
दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझ लीजिए आप। हैं? कब तक भागोगे, कब तक अपनी पर्याय में अज्ञानता रखोगे? हैं भाई साहब, भागते भागते अब थके नहीं हो? हैं? पर्याय में थकान नहीं आई है क्या? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो और अपने आत्मा के आनंद में लूटते जाओ, जितना आप लूट सकते हो, जितना आप लूट सकते हो। जैसे कुएं के अंदर अथाह पानी भरा हुआ है, आप जैसा बर्तन डालोगे वैसा भर भर के आएगा। ऐसे ही अपना चित्त निश्चल भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, समझ में आ गया? यथार्थ मनुष्य नहीं हूं मैं, स्त्री नहीं हूं मैं, रागादिक परिणाम भी भाई साहब हमारी अज्ञानता में पैदा हो रहे हैं, मैं उनका भी करने धरने वाला नहीं हूं, मैं तो मात्र एक ज्ञाता सभी भगवान आत्मा हूं। समझ में आप? इस लाइन पे जो जीव चला जाता है उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। कहते हैं अवधि ज्ञान या मन पर्याय ज्ञान भी जैसा है वैसा जानता है, किसी को करता नहीं है, दूसरों के सुख दुख को जानने के स्वभाव वाला क्या है, परब्रह्म को दुख भी नहीं देता है, समझे आप? हैं? समझे ना, सुख देता है, मात्र उनको भी जानता है। क्या करता है? जानना उसका स्वभाव है ना। हम अपने आप को कहीं ना कहीं कितना अटैचमेंट जोड़ते रहते हैं, समझे? आप जानने वाले हो भाई। हैं? कहते हैं दूसरों के सुख दुख को जानने के स्वभाव वाला है, निगोद के अनंत जीवों को भी जानने के स्वभाव वाला क्या है? समझे आप? ऐसे गजब का काम हो जाता है। जिसने राग के साथ संबंध तोड़ा, अब वह आत्मा सबको जानने देखने वाला ही रह गया। क्या कहा भाई साहब? परंतु उनकी दया पालने के स्वभाव वाला नहीं है, समझ गए आप? सत्काय के जीवों की रक्षा भाई साहब, आत्मा क्या कर सकता है? आप तुम अपनी रक्षा तो कर लो पहले, एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ करता धरता नहीं है, समझ में आप? उनका भी जानने वाला है। क्या? पर की दया नहीं पाल सकता है, जो अपनी दया नहीं पाल सकता वो पर की दया कहाँ से पाल लेगा ये बताओ? जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है दूसरे का घर क्या संभालेगा? खाक है? आत्मा पहले अपनी दया नहीं पाल पा रहा, 24 घंटा का 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, आप वहां से निकालिए अपनी आत्मा को, है ना? तो आत्म वस्तु है, आत्मा है, वह पर की दया नहीं पाल सकता है। एक लिखा था हमने आपको, एक तरफ बताया था, एक ट्रक के ऊपर लिखा था है कि पर की दया पालना यानी अपने आप को संकट में, पर की दया का परिणाम अपने आप को संकट में डालने जैसा है, दुख रूप है, समझिए आप? हम 24 घंटा हमारे दिमाग में यही चलता रहता है, वो दरअसल मोहिनी का तीव्र हृदय समझना उसमें क्या, क्योंकि तुम पर की दया पाल नहीं सकते हो और निरंतर हमारे विकल्प यही चलते रहते हैं, काहे? दूसरों की पालने की। अरे भाई साहब, तुम अपने आत्मा को मोह राग देश के परिणामों से बचाओ। कैसे हमारा आत्मा ये भाव मरण से बचे हैं? तो यहाँ ये कहा जा रहा है को भी जानने के स्वभाव वाला है, करने वाला नहीं, समझेंगे आप? परंतु उनकी दया पालने के स्वभाव वाला नहीं है। ज्ञानी को भी परद्रव्यों के प्रति बचाने का परिणाम जरूर है, पर वह मानता है कि भाई साहब मैं पर की दया पाल सकता नहीं हूँ, मैं भूमिका के अनुसार उनके परिणाम भी होते हैं, समझे आप? लेकिन वह जानता है कि भाई साहब ये सब अज्ञानता में से पैदा होते हैं। आगे बात समझ में? वस्तु स्वरूप तो यह है कि मैं साहब मैं तो देखने वाला पदार्थ हूँ, समझ पर द्रव्यों को वाला हूँ, पर द्रव्य की पर्याय में मैं कुछ भी हेर फेर करने वाला नहीं हूँ, ऐसा वो अपने आप को जानता है, समझे आप? तो कहते हैं निगोद के अनंत जीवों को भी जानने के स्वभाव वाला है, परंतु उनकी दया पालने के स्वभाव वाला नहीं है, ऐसा ही उसका स्वरूप है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा यहाँ आचार्य भगवंतों ने, मुंडराजों ने, हरिहर परमात्मा ने हमें बताई है। उस पर हम अपना चिंतन को बढ़ाएं, निर्णय करें तो अवश्य
हमारी आत्मा में राग से भिन्नता होती हुई अपनी गायक रूप परमात्मा का अवलंबन आश्रय ले लेती है, फिर वह अतीन्द्रियानंद बढ़ता हुआ केवल ज्ञान में और मोक्ष की पर्याय में विलय हो जाता है। इस प्रकार यह 703 नंबर का बोल अपन ने पढ़ा। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन